नमस्कार, मैं नेहल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज में। आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जहां पार्टियों की तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है, इसी बीच केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी अपने 3 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आए हैं। इससे बड़ी बात यह रही कि महाराज सिंधिया अपने दौरे के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को खाना परोसते दिखे, साथ ही साथ उनकी ही थाली में खाना खाते भी वे नजर आए, जिसे लेकर अब मध्य प्रदेश की सियासत में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जिसे लेकर आज हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं कांग्रेस से प्रवक्ता जयेश गुरनानी जी और बीजेपी से प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी जी। नमस्कार। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जयेश जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। और सबसे पहले बात करें तो ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग अंदाज देखने को मिला है, जहां सिंधिया ने अनुसूचित जाति के लोगों को न केवल अपने हाथों से खाना परोसा, बल्कि साथ बैठकर एक ही थाली में खाना खाते भी वे नजर आए हैं। सिंधिया घराने में ये पहली बार हुआ है, ऐसा किसी ने किया है क्या? इसे एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जाए? बिल्कुल, ये एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी है। जो जी सिंधिया जी हैं वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जी के वोटों को कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु यह सब जी चीजें करने से, किसी को खाना परोसने से, उनके साथ खाना खाने से जो है उनका वोट तब्दील नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। क्योंकि जी यदि अगर आपको इतनी ही हमदर्दी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से, तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन सिंधिया जी को जिस जिस तरीके से वह रहते हैं, जिस जगह पर वो रहते हैं, जो वो खाते हैं, जी वह खाकर दिखाएं, उस रहन सहन में रह करके दिखाएं, तब तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग इन्हें अपना मानेंगे। जो आज भी छुआछूत को मानते हैं, ऐसे लोग, जी ऐसे राजा वंशज लोग, वो लोग अगर सोचे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सिर्फ उनको खाना परोसने और खाना खाने से उनको वोट दे देंगे, तो मेरा यह मानना है कि यह सिर्फ एक दिव्य स्वप्न से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जी। महाराज सिंधिया के इस बदलते हुए अंदाज को कांग्रेस किस तरह से देखती है? भारतीय जनता पार्टी के जो चाल चरित्र है, उसमें सिंधिया जी जो है वह पूरी तरीके से जी अब घुल मिल गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जी भी चाल चरित्र इसी प्रकार का है। लुभाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है, और यही सब चीजें सिंधिया जी कर रहे हैं। आप काम करके बताएं। आप आज की तारीख में केंद्रीय मंत्री हैं, तो आपने अनुसूचित जी जाति और जनजाति के कल्याण के लिए आखिर क्या किया, यह बताएं। उनके साथ खाना खाना, उन्हें खाना परोसना, यह सब चीजें अब आज के जमाने में नहीं चलती। आज के जमाने में आपने एससी एसटी वर्ग के लिए करा क्या, आप तो यह जी बताइए। यह कभी नहीं बता पाएंगे ये लोग। जी जी। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे बीजेपी से दुर्गेश जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। और सबसे पहले बात करें तो ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग अंदाज देखने को मिला है, जहां सिंधिया ने अनुसूचित जाति के लोगों को न केवल अपने हाथों से खाना परोसा, बल्कि वे साथ बैठाकर एक ही थाली में उन्होंने खाना खाया है। और सिंधिया घराने में यह पहली बार हुआ है, ऐसा किसने किया है क्या? इसे एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जाए? मुझे लगता है कि इसको पॉलिटिकल चश्मे से बिल्कुल जी भी नहीं देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका जी विकास और सबका विश्वास को लेकर हम लोग काम करते हैं, जो माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे, हम जब कोई योजनाएं बनाते हैं तो वो योजनाएं सर समाज की बात करने का जी काम करते हैं। जो पिछड़े हैं, जो 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 अंतिम पंक्ति में हैं, उनको प्रथम पंक्ति में कैसे लाया जाए, इसके लिए भारतीय जनता जी पार्टी सदैव काम करती है। और सामाजिक समरसता का संदेश लेकर तो हम तो आगे बढ़ते हैं। हम जी किसी जात में और किसी में भी भरोसा नहीं करते हैं। हमारे नेता, हम लोग सब लोग सबका साथ, सबका जी विकास जो मूल मंत्र है, उस पर काम करते हैं। जी। अब महाराज सिंधिया के संदास पर कांग्रेस निशाना साध रही है, बीजेपी से कैसे देखती है? देखिए, बीजेपी कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ जी आरोप लगाना है, निशाना लगाना है। इन्हीं 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 बातों को लेकर ही कांग्रेस आगे बढ़ती है। यथार्थ में आप देखेंगे, जब वक्त के बदलाव की बात कमलनाथ कर रहे थे, 973 वचनों जी का एक लोक लुभावन वचन पत्र लेकर जनता के बीच में आए। एक भी वचन पूरा नहीं कर पाए वो। उनकी प्राथमिकताएं, जैसे ही सरकार बनी, प्राथमिकताएं बदल गई। कमलनाथ जी जी आईफा अवार्ड्स की सोचने लगे। कमलनाथ जी आईटा अवार्ड्स के बारे में सोचने लगे। कमलनाथ जी जी मध्य प्रदेश में गांजे की खेती कैसे हो, उसकी बात करने लगे। कमलनाथ जी ने जी जी उद्योग में स्थापित कर दी। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। प्रदेश की जनता ये कि जब भी आते हैं मध्य प्रदेश में, तो यह इस टाइप से छल कपट धोखे देने की बात करते हैं। इसके विपरीत जो सरकार में, जी हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, देश लूटने आती है,
वही निश्चित रूप से इनका ध्येय है। सत्ता प्राप्ति एन केन प्रकरण करना है और आरोप के ऊपर आरोप लगाना इनका कांग्रेस का शगल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने इन दिनों नेताओं के अलग अलग एक्शन रिएक्शन आने वाले चुनावों में से जोड़कर देखा जा रहा है और अब देखने लायक होगा कि आने वाले वक्त में राजनीति किन नए समीकरणों को सामने लेकर आती है और जनता को लुभाने के लिए नेता क्या कुछ करते नजर आते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।